आज का मार्केट कहाँ पर खुलेगा? क्या आज का मार्केट गैप अप खुलेगी? अगर आज का मार्केट गैप अप खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है। क्या आज का मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? अगर आज का मार्केट फ्लैट खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है? फुल डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी का चार्ट है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि मैंने अपने फ्राइडे के एनालिसिस के अंदर डिस्कशन किया था। हमने क्या डिस्कशन किया था? फ्लैट खुलेगी तो, गैप अप खुलेगी तो, यानी कि टोटली जो हमारा व्यू था डाउन साइड का था और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डाउन साइड का ही मूवमेंट हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर। अब आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है, तो सबसे पहले मैं इसके लिए लगाऊँगा डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या समझ में आएगा? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये जो थर्सडे का जो लो था इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये जो लो था इसके नीचे सस्टेन नहीं की निफ्टी। और अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया है 24,363 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है वो क्या है? तो यहाँ पर एक लेवल था। अब लेवल कौन-सा था? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, एग्ज़ैक्ट लेवल की बात करेंगे, तो ये वाला लेवल निकल के आ रही है, कौन-सा? 24,350 का, यानी कि इसी लेवल के ऊपर क्या दिया है? निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, यानी कि इसी लेवल के आस-पास, मतलब कि 24,350 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। अगर यहाँ पर लॉजिक देखोगे तो भाई जब इस लेवल के ऊपर गई थी ना निफ्टी, तो इतना बड़ा अपसाइड का मोमेंट हमें देखने को मिला है और उसके बाद जब हमें यहाँ से गिरावट देखने को मिला, तो यहीं से हमें सपोर्ट लेते को दिखा यानी कि क्लोजिंग इम्पोर्टेंट लेवल के पास दिया है। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। आप लोगों को क्या इंडिकेशन मिल रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर बताना। देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ़ यहाँ पर सिखाता हूँ, मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के बारे में नहीं कहता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाता हूँ, तो सीखने पर्पज़ से यहाँ पर सीखा करो, आप लोगों को बहुत ही कुछ नॉलेजेबल मिले मेरे वीडियो के अंदर आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लगाऊँगा अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका एसएल है, तो यहाँ तक जो है सेलर का एसएल है, यानी कि यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। अब मार्केट किस बेस पे चलती है, तो भाई साहब यहाँ पर एसएल हंटिंग पे चलती है, जो कि मैंने आप लोगों को कई बार कहा है। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये कह रही है आज के दिन एक गैप अप खुल सकती है, ठीक है जी? गैप अप खुल सकती है और गैप अप खुलने के बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है? भाई साहब यहाँ पर हमें एक थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये लॉजिक वाली बात है और ये हमें आज के दिन देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर गैप अप नहीं खुलती है, तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर व्यू क्या हो जाएगा? मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, 50 पॉइंट के अंदर अगर खुल जाती है, फिर 100 पॉइंट के अंदर खुल जाती है, तो अपना जो यहाँ पर व्यू रहेगा, वो क्या रहेगा? ऊपर साइड का। अगर गैप अप खुल जाएगी, तो अपना व्यू क्या है यहाँ पर? गैप अप खुलने के बाद उसके बाद यहाँ से थोड़ा-सा करेक्शन और उसके बाद एक ऊपर का मूवमेंट। लेकिन अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, तो टोटली हमारा व्यू क्या हो जाएगा? ऊपर साइड का, यानी कि टोटली हमारा ऊपर साइड का व्यू हो जाएगा, ठीक है? तो अब लेवल हमारे लिए कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट रह सकती है, तो देखिए निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला, जो कि लेवल होगा 24,480 का लेवल होगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है जी? और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो सपोर्ट जो हमारे लिए होगा, वो होगा
24,248 का। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है या फिर कहीं यहाँ कहीं खुल जाती है। अब ये लेवल कौन-सा है? तो लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ये एग्ज़ैक्ट लेवल जो होगा 24,630 का। इन दोनों में से किसी एक लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें? एक प्रॉफ़िट बुकिंग। अब अगर यहाँ पर खुलती है, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो हमें क्लोजिंग के आस-पास मतलब करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है? अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, 24,480 का लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मान लीजिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी और यहाँ पर अगर पहला जो 5 मिनट का कैंडल बनेगा ना, यहाँ पर अगर रेड बनेगी, रो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा क्लोजिंग रह सकता है, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। अगर कहीं यहाँ कहीं खुल जाती है, इस लेवल के ऊपर तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम रखेंगे 15 मिनट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, हम इसके लो को मार्क कर लेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं और ये वाला हमारा टारगेट यहाँ पर रह सकता है। क्लियर? अब मान लीजिए गलती से अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, मार्केट है, ये कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्शन का मतलब होता है एक अनुमान लगाना, जो हमारा प्रेडिक्शन क्या कहती है, ठीक है? प्रेडिक्शन का मतलब ये चीज़ जो होता है, ये नहीं होता है यहाँ पर जो भाई साहब ऐसा होगा ही। हो सकता है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया था, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो मेरा जो व्यू रहेगा ऊपर का रहेगा। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर किस तरीके से सेटअप बना सकते हैं, तो अगर गैप डाउन खुलेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं, यहाँ तक हमारा टारगेट रह सकता है। ठीक है? क्लियर? अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनाएगी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा साइडवेज़ के अंदर फँसी रह सकती है निफ्टी 50। तो ये जो है सारी चीज़ें लॉजिक के ऊपर ही कामकाज करती है मार्केट, ठीक है? अब चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 55,183 का लेवल होगा। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट होगा हमारा 54,771 का, ठीक है? तो बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलेगी तो हम यहाँ पर कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे, ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। अगर गैप अप खुलेगी और गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बना देती है, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट कहीं न कहीं हमारा ये वाला क्लोजिंग रह सकता है, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है, ठीक है जी? अब मान लीजिए कि अगर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या होगा? तो हमारा यहाँ पर व्यू क्या था गैप अप का। तो अगर यहाँ पर गैप अप नहीं खुलेगी, अगर गैप डाउन खुल जाती है तो हमारा यहाँ पर व्यू क्या हो जाएगा? ऊपर साइड का। यही तो लॉजिक वाली बात है ना भाई साहब। यही तो हमें प्रेडिक्शन के अंदर सीखना पड़ता है। तो एक वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हो या फिर आप लोग जानबूझ करके नहीं करते हो तो आप लोग लाइक कर दिया करो। इससे मुझे सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, मेरे जेब में कुछ नहीं आता है। अगर आप लोग सोचते हो ऐसा तो, ठीक है? तो अगर गैप डाउन खुलेगी तो भैया यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।